हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी फीलिंग्स क्या है, करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ। जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। और बाकी पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। आई एम डन विद यू। ओके, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। ओके, यहाँ पर है आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। ओके, यहाँ पर आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। ओके, यहाँ पर है आई लव यू एज यू आर। ठीक है। यहाँ पर है यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ओके, यहाँ पर है आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। ओके, बॉटम ऑफ डेक आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे कहना चाहता है, आपका जो आजकल बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, उससे ये थक चुके हैं। बेसिकली हो सकता है कि आप इनको अवॉइड कर रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या आप इनको एज रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो जैसे पहले देते थे। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया है, आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, या फिर इनका कुछ सच आपके सामने आया है। ठीक है। किसी तरीके से ये मैनिपुलेट कर रहे थे आपको, या आपसे झूठ बोल रहे थे, या फिर जो भी किया इन्होंने आपके साथ ना, एक तरीके से आपको यूज किया। आपको ऐसा फील होता है। ठीक है। आपको बहुत हर्ट किया है, आप ऐसा महसूस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आज इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो रवैया है, वो बिल्कुल बदल चुका है। आपका बिहेवियर पहले ऐसा नहीं था, पर अब आपका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। जिस वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, या आपके इस बर्ताव की वजह से, आपके इस रवैये की वजह से ना, ये बहुत ज्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं थक चुका हूं तुम्हें समझा समझा कर, या थक चुकी हूं, तुम समझने को ही तैयार नहीं हो, क्योंकि आप इन पे कहीं ना कहीं डाउट करते हो। ठीक है। हो सकता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, कहीं आपने इनको देखा है, कुछ पकड़ा है, या फिर हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया था, बेसिकली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन को लाकर, या फिर किसी ना किसी से बात करना, या कुछ ऐसी चीजें की थी, तभी तो आपको भी इनके ऊपर शक है, या आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर पहले आप दोनों का बॉन्ड ना बहुत स्ट्रांग था। पहले ऐसा नहीं था कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे या विश्वास नहीं करते थे, आप तो आंख बंद करके विश्वास करते थे। आपने तो बहुत प्यार किया इनसे, पर ऐसा हुआ है, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, तभी तो आप आज इनको इतना ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप हर्ट हो, अंदर ही अंदर से आप टूटे हो, परेशान हो। ठीक है। तो हाँ, आपका इसी बिहेवियर की वजह से ना इनको थोड़ा सा हर्ट महसूस हो रहा है, दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे ना, आप इनके पीछे भागते थे, इनको चेज करते थे। आज कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से आप थोड़े से बदल गए हो। तो आपका ये बदला हुआ रूप, आपका ये बदला हुआ इंसान ना, जो आपके अंदर बदल चुका है, तो उसको देखकर ये आज हर्ट महसूस कर रहे हैं। बेसिकली पहले हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे। ठीक है। अब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप अपने लिए खड़े रहते हो। ठीक है। तो वही कारण है जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं, इनको ऐसा फील हो रहा है। आई लेफ्ट यू टू मेक, देखो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको छोड़ा, ताकि मतलब ये ऐसा सोच रहे थे ना, अगर ये आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, या आज भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, गलती करने के बाद भी सॉरी नहीं बोल रहे हैं, या आपकी तरफ लौट कर नहीं आ रहे हैं, तो ये चाह रहे थे आपको इंपॉर्टेंस इनकी पता चले।
ठीक है? कि मतलब हाँ, इनको पता है ना कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। इनको पता है आपकी वीकनेस, कि ये है आपकी वीकनेस, तो कहीं न कहीं उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। या आपको इसलिए छोड़ा इन्होंने ताकि आपको इनकी इम्पोर्टेंस पता चले। मतलब इन्होंने इसलिए आपकी तरफ अभी तक अप्रोच नहीं कर रहे हैं या फिर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अपनी ये आपको अपनी इम्पोर्टेंस जता पाएँ, ठीक है? कि हाँ भाई, अपने मतलब बोलते हैं ना, अपना जो ईगो है उसे सेटिस्फाइड कर पाए, क्योंकि आपके पार्टनर ईगोइस्टिक दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? पर जो भी है, जैसा भी है, आज ये रिकंसाइल तो करना चाहते हैं। हालांकि ईगो दिखा रहे हैं, खुद से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से आ जाए कोई रिस्पॉन्स या आप कोई इनिशिएट कर लो, इसीलिए ना ये रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? ये अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि प्यार तो वो बहुत करती है या करता है, क्योंकि आज तक क्या हुआ है इस रिश्ते में, आपने ही इनको मनाया है, ठीक है? आपने बहुत मनाया, मनाने की पूरी कोशिश की है, तो इनको लग रहा है कि अभी भी आप ही मनाओगे। इसीलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अंदर से तो चाहते हैं कि रिस्पॉन्स, मतलब रिकंसाइल करना, आपकी तरफ आना, आपके साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग, पर वही है कि बाहर बाहर से नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? ये बहुत प्यार करते हैं, जितना आपने इनसे प्यार किया है ना, उतना ही ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, आप इनको नहीं समझ रहे हो, आप इन पे डाउट कर रहे हो, आप मतलब हाँ, इनको मतलब समझ नहीं पा रहे हो, आपने प्यार ही नहीं किया था शायद इनसे, इनको ऐसा भी फील होता है, ठीक है? कि जब आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो, हाँ गलती हुई है, एक गलती तो माफ कर सकते हो, इनसे बार बार हुई है, पर माफ कर दो, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इनको आज भी वो दिन याद आ रहा है जब आप दोनों पहली बार मिले थे, आज भी वही समय याद आ रहा है जब आप दोनों पहली बार मिले थे। तो कहीं न कहीं यस, आपको ऐसा लगता है कि ये आपका यूज़ कर रहे हैं, या अभी दोबारा अगर ये आते हैं तो आपका यूज़ ही करेंगे, आपको दोबारा से हर्ट ही करेंगे। आप पता नहीं, बहुत चीज़ें मतलब आपके माइंड में चल रही है और बहुत हर्ट फ़ील कर रहे हो आप, ठीक है? कि अगर मैं दोबारा मौका देती हूँ तो फिर दर्द मुझे देगा ये या देगी ये, अगर दोबारा मौका देता हूँ, ठीक है? तो मतलब ये चीज़ें तो चल रही हैं आपके मन में कि ये दोबारा से हार्ट ब्रेक कर सकती है मेरा, या हार्ट ब्रेक कर सकता है। बहुत मुश्किल से आप निकले हो इस ज़ोन से ना, जब इन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, बहुत मुश्किल से आप हर्ट हुए हो, मतलब आप हील हुए हो, ठीक है? तो बहुत मुश्किल से आप हील हुए हो, क्योंकि क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हुई है, जब इन्होंने आपको धोखा दिया या फिर आपको दर्द दिया या फिर आपके साथ चीट किया, बिट्रेल किया, आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इन सब चीज़ों का, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप एकदम से थक चुके हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं से एक मौका दूं नहीं दूं, बहुत चीज़ें चल रही है आपके माइंड में, मैं क्या करूं? हालांकि ऐसा नहीं है कि प्यार तो आज भी आपके मन में है, दिल में है, वो प्यार तो कभी खत्म नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो, पर खुद को कंट्रोल करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आई एम डन विद यू का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। एक बार क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो वही मैंने कहा ना कि ये आज डाउट में है, ये आज कंफ्यूज्ड है, आज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब आप तो बदल चुके हो और इतना कैसे बदल गए हो, क्यों बदल गए हो, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप इतना, मतलब जो भी आज तक लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, इतना मौका नहीं दिया आपने, मतलब इतनी देर नहीं लगाई, इनसे बात ही कर ली, सॉरी बोल दिया, या फिर इनको अप्रोच किया या इनको मनाया। आज तो आप मना भी नहीं रहे हो, क्या बात है? कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हो गया ऐसा कि इस बार ये नहीं आ रही है या नहीं आ रहा है, इस बार ये मुझे नहीं मना रही है, नहीं मना रहा है, मुझे चेज नहीं कर रही या नहीं कर रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत मतलब इनके दिमाग में इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं, ये उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जीज में, अपने सवालों में उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं द हर्मिट का कार्ड है, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन, क्योंकि भले ही कितना ही को दिखा लें, कुछ भी कर लें, कोई ऐसा है नहीं जो इनका साथ देता हो, जो इनको समझता हो। भीड़ बहुत है पर एक अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है, जो अंडरस्टैंड करे, जो रिस्पेक्ट भी दे, जिससे हर आपसे ना इनको हर चीज फुलफिल हो रही थी, मतलब एक दोस्त भी मिल रहा था, एक केयरिंग पार्टनर भी मिल रहा था या मिल रही थी, जो भी है आप, मेल फीमेल, हर एक
हर एक सिचुएशन में आप खड़े थे, तो हर चीज मिल रही थी आपसे, हर कुछ सब कुछ मिल रहा था, बट ये पहचान नहीं पाए। मतलब बेसिकली इनको आज रिग्रेट महसूस हो रहा है, या फिर हो सकता है किसी की बातों में आ गए, इन्फ्लुएंस में आ गए, किसी ने इनकी आंखों में पट्टी बांध दी थी, किसी की मतलब नहीं समझ पाए किसी की बातों में आने की वजह से। ठीक है, तो आज दूरियां महसूस हो रही हैं। आज इनको ऐसा लग रहा है कि एक स्टार की एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं, एक इतना बुरा लग रहा है इनको, आपकी तरफ आना चाहते हैं भागकर दौड़कर। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। आज के दिन बहुत ज्यादा सैड है, कंफ्यूज है, परेशान है कि क्यों, दिमाग में बस बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे ज्यादा तो यही चल रहा है इनके दिमाग में कि क्या हो गया ऐसा, क्यों अब आप अप्रोच नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। ठीक है, आई लेफ्ट यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, देखो आपके लिए ये जो दूरियां इन्होंने आपको दूर किया, सेपरेशन में डाला, या फिर जो दूरियां आ गई ना आप दोनों के बीच में, जो नो कांटेक्ट है कंप्लीटली या सेपरेशन है, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये दूरियों ने ना आपकी इंपॉर्टेंस इनको रियलाइज कराई है कि आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हो इनकी लाइफ में, आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान आज तक प्रैक्टिकल था या दिमाग से ही सोचता था या सोचती थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये दिल से सोच रहे हैं, आज ये लिटरली आपको क्रेव कर रहे हैं, लिटरली ये चाहते हैं आपके साथ दोबारा आपका साथ, दोबारा आपका प्यार, दोबारा आपकी केयर, दोबारा वही रिश्ता आपके साथ। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक है जस्टिस। तो कहीं ना कहीं हाँ, गलत किया है, बहुत दर्द दिया है। किसके लिए? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, या फिर किसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। गलत तो किया है, जो भी है। आज यहाँ पर दिख रहा है कि जस्टिस, आजकल मेरी कार्ड्स में जस्टिस बहुत निकल के आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों के साथ जस्टिस होने वाला है। ठीक है, काफी लोगों के साथ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एक अच्छा समय, अब जो दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है ना, वो खत्म होने वाली है। एक अच्छा समय लौट कर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ एक अच्छा समय लौट कर आते हुए दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आई एम जस्ट योर्स का कार्ड क्यों है? आई एम जस्ट योर्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज ये देखो, ये इस रिश्ते में ना कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, आप ही करे जा रहे थे। अगर आप प्यार दे रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप समझ रहे हो, तो आप ही करे जा रहे हो एक तरफ से, बस आप ही के एफर्ट्स, आप ही इस रिश्ते में ना पूरे डेडिकेशन के साथ लगे पड़े थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको भी करना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, अब इनको भी इक्वल गिव एंड टेक करना है। ठीक है, मतलब आपका दिल जीतना है, आपका ट्रस्ट जीतना है। पहली बात तो यही दिख रही है कि क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है ना, इन्होंने खो दिया है, तो अब ट्रस्ट जीतना है, अब हिम्मत दिखानी है आपके लिए स्टैंड लेने की, अब हिम्मत दिखानी है सबके सामने आपका हाथ थामने की। चाहे फिर वो फैमिली के डर की वजह से आपका हाथ नहीं थाम रहे थे, या समाज की डर की वजह से, या जो भी है, अब हिम्मत आ रही है। ठीक है, आपके लिए खड़े होने की, क्योंकि ये हिम्मत बस आप ही की वजह से आ रही है इनके अंदर। आप जो भी चाहते थे ना, जो भी इस रिश्ते से चाहते थे, अब वो हर एक चीज होने वाली है इस रिश्ते में जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो डाउट मत करो। अब ये आपके, देखो डाउट कर भी रहे हो ना, ये आपके सारे डाउट्स को अब क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर जो भी आपको शक है, इनके ऊपर डाउट्स हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है, वैसी है, जो भी डाउट्स हैं, ये मेरे को खुश रखेगा नहीं रखेगा, या रखेगी नहीं रखेगी, कल के दिन ये मुझे फिर धोखा ना दे दे, या जो भी XYZ जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू रिकनसाइल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आई वॉन्ट टू रिकनसाइल का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। तो यस, बहुत जल्दी ये आपको कप ऑफ लव देने वाले हैं, प्रपोजल देने वाले हैं, या फिर कमिटमेंट देने वाले हैं। जिस चीज का आपको वेट था लंबे समय से, या जो आप इनसे डिमांड करते करते थक गए और ये भाग रहे थे कमिटमेंट से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, या आपकी तरफ आने से, तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपको मिलने वाला है कप ऑफ लव, आपको मिलने वाला है प्रपोजल, क्योंकि बहुत प्यार दिख रहा है इनके मन में आपके लिए। ठीक है, अब ये रिकनसाइल करने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, रिकंसिलेशन चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया सेपरेशन, अब पैचअप करना है। ठीक है, ब्रेकअप से पैचअप करना और खुश रहना है आपके साथ, आपके लिए स्टैंड लेना है। ठीक है, खुश रहना है,
आपको कमिटमेंट देना है, खुश रहना है, आपके साथ बढ़ना है आगे लाइफ में, क्योंकि थक चुके हैं अपनी इस प्रॉब्लम से, अपनी लाइफ से ना, ये एग्जॉस्टेड से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई लव यू एज यू आर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आई लव यू एज यू आर का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है टेम्परेंस। तो आप थे ना, तो इनकी लाइफ में बैलेंस था। आप थे तो इनकी लाइफ बहुत बहुत बेटर थी। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स, आप एक पिलर की तरह रहे हो। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी दिक्कत आए, आप हमेशा इनको, आपने कंधा दिया है, आप खड़े रहे हो। कोई सपोर्ट करे ना करे, कोई समझे ना समझे, आप समझे हो इनको, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की इनको मनाने की, हर एक चीज की, ठीक है। तो बस ये यही कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। जितना आपने इनसे प्यार किया है ना, अब आपको उससे दुगना प्यार अब इनसे मिलने वाला है, ठीक है। अब आने वाले समय में आपको ये उससे दुगना प्यार देंगे, क्योंकि अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, आप तक कैसे बढ़ें, क्या करें, ठीक है। पर अब बहुत जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अभी रास्ता नहीं दिख रहा है, देखो फील तो करने लगे हैं, पर अभी रास्ता नहीं दिख रहा है इनको, बस इतना ही अंतर है। बट अभी यहाँ पर दिख रहा है कि रास्ता भी निकालेंगे, कि क्योंकि ये ना जल्दीबाजी में कोई भी चीज गलत नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गलत कर चुके हैं लाइफ के साथ अपनी। तो इसलिए संभल कर चलना चाहते हैं, संभल कर देखना चाहते हैं, हर चीज को एनालाइज करके ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स का कार्ड क्यों है? यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर अगेन जस्टिस, देखा, आप नहीं समझ रहे हो इनकी फीलिंग्स को। आज ये आपके साथ ना गलत नहीं करेंगे, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी जो इंटेंशंस हैं, इनके जो इरादे हैं ना, अब गलत नहीं है आपको लेकर, ठीक है। अब कुछ भी गलत नहीं करेंगे इस रिश्ते में आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप कभी ये बहुत समय से वेट कर रहे हैं सिचुएशन को सुधारने के लिए, हर चीज को ठीक करने के लिए, बहुत रीयूनियन के लिए, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली के लिए, आपसे शादी करने के लिए, या फिर मे बी आप लोग मैरिड हो, शादी को निभाने के लिए। जो भी है, अभी ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब इस सिचुएशन को बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट का कार्ड क्यों है? आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज इनको वो समय याद आ रहा है जब आप दोनों पहली बार मिले थे। आज इनको वो समय याद आ रहा है जब आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, या फिर ये आपकी तरफ कितना अट्रैक्शन फील करते थे, या फिर पैशनेट थे, या फिर इनको वो समय याद आ रहा है जब जब ना आप दोनों एक दूसरे से के एक दूसरे में खोए हुए थे, बेसिकली अगर कहूं तो। मतलब आपने कितना प्यार दिया है, आप कितने केयरिंग हो, आप कितना, मतलब आपकी तरफ एक पॉजिटिव जो नजरें थी ना इनकी, पॉजिटिव अप्रोच था, पॉजिटिव नजरें थी। फिर बीच में भले ही अभी सेपरेशन के दौरान या कुछ पास्ट करंट पास्ट से आप दोनों के बीच में सही नहीं चल रहा था, बट अब दिख रहा है कि दोबारा से ये वही अट्रैक्शन, वही प्यार, वही इमोशंस, हर चीज वही फील कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको देखकर फील किया था, समझ रहे हो? तो हाँ, इनका दिल में जो इनका प्यार है ना, वो आज आपके लिए सच्चा है। ऐसा दिख रहा है कि अब पूरा अप्रोच भी सच्चा रहेगा। अब आपको दर्द नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, हार्ट ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। गाइस यहाँ पर 11 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जोडिक साइन की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर मुझे कुंभ राशि निकल के, कुंभ और तुला राशि यानी कि एक्वेरियस और लिब्रा यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। यस, अब आपको हर एक चीज मिलेगी इस रिश्ते में जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आई नो जस्ट यू आर जस्ट यूजिंग मी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ कप्स। देखो इनको कुछ गलतफहमी हो गई थी आपसे रिलेटेड, या तो किसी ने इनके कान भर दिए थे, ठीक है, या फिर
गलत मैनिपुलेट कर दिया था, किसी की बातों में आ गए थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था ना कि आप इनका यूज कर रहे हो, आप इनसे प्यार नहीं करते, आप इनका यूज कर रहे हो, आप इनके साथ रिश्ते में जुड़े हो बस इनको यूज करने के लिए। अब वो चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, कैसा भी हो, मतलब बेसिकली इनके जो नेगेटिव थॉट्स थे ना वो आपने खत्म किया। मतलब अब इनको पता चला है कि आपका प्यार सच्चा था, अनकंडीशनल था और शिद्दत वाला था, ठीक है। तो बेसिकली अब जब ये सोचते हैं ना कि कितना किसी की बातों में आके इन्होंने, या किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या किसी की वजह से इन्होंने रिश्ता खराब कर दिया, तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर ना ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। आज रिग्रेट महसूस हो रहा है, जो भी इन्होंने आपके लिए गलत धारणाएं बनाई, गलत सोच रखी, या जो भी रहा है ना, आज इनको बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि यार गलत ही सोचा था मैंने, वो ऐसी नहीं थी या ऐसा नहीं था, समझ रहे हो। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, पूरे दिल से आना चाहते हैं, पूरे इमोशंस के साथ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, ठीक है। यस, आज ये सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के बारे में, और बहुत जल्दी ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपकी तरफ लौट कर भी आएंगे, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। फोन नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।